गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं। हमारी जो चक्षु इंद्री है उसके द्वारा कल का देखा गया पुष्प अभी भी नहीं देखा जा सकता, जबकि हमारे चित्त के द्वारा हमारे मन में जो विचार हैं वो भूतकाल के विचार अभी भी रह सकते हैं। जैसे कि स्थान परिवर्तन की बात हो, कल जो चीज़ वहाँ थी आज वो चीज़ यहाँ है, या किसी जगह की बात करें तो हमारे चित्त में ये तमाम चीज़ें रहती हैं। जबकि जो हमारी 5 प्रकार की इंद्रियां हैं उसमें इस प्रकार की याददाश्त या इस प्रकार की जो छाप है वो नहीं देखी जा सकती। तो विचार रहित चित्त में हमारी इंद्रियों के द्वारा हम जिन चीज़ों को देखते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, तुरंत देख सकते हैं। जबकि जो हमारे विचार रूपी चित्त है जिसमें बहुत सारे विचार उत्पन्न होते हैं या फिर जिनके बारे में हम सोच विचार करते रहते हैं, तो ये सब चित्त के द्वारा निर्धारित होता है। जबकि जो विचारों वाला चित्त है ये इंद्रियों पर बहुत ज़्यादा निर्भर नहीं करता है। जबकि जो आज की इंद्रियों द्वारा देखा गया, जो आज इंद्रियों के द्वारा देखा गया या अनुभव किया गया, उसका विचार रूपी चित्त हमेशा अनुसरण करता रहता है, उसके वो पीछे पीछे चलता है। जैसे कि किसी अच्छी चीज़ की सुगंध लेना या कोई अच्छा स्वाद चखना, तो वो हमारी इंद्रियों के द्वारा उसका अभ्यास किया जा सकता है, उसका लाभ लिया जा सकता है। लेकिन अगर उसी चीज़ को कहो कि हमने अनुभव से लिया, वो आगे समय तक रहे, तो ये संभव नहीं है। तो जो चीज़ हमें अच्छी लगती है हम उसके प्रति बहुत लगाव पैदा कर लेते हैं, हम लोग काफ़ी आसक्ति पैदा कर लेते हैं। और जो चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती या जिसे हम पसंद नहीं करते उसे या तो हम दुश्मन के तौर पर मानते हैं या फिर उसके प्रति घृणा और द्वेष पैदा करते हैं। तो हमारे जो प्रमादी रूपी चित्त है उसे नष्ट करना चाहिए और उसके विपरीत जो कुशल चित्त है उसे उत्पन्न करना चाहिए। तो हमारे चित्त की प्रवृत्ति किस प्रकार है, हमारे मन की प्रवृत्ति किस प्रकार है, उसको भली भांति जानना चाहिए और विचार या विचार रहित चित्त को जानना चाहिए। क्योंकि प्रमाण के समय ऐसा जिक्र आता है कि 2 प्रकार के चित्त की व्याख्या की गई है, एक वो जो विचारों से युक्त है और एक वो जो विचार रहित है। तो विचारों से युक्त तभी हो सकते हैं जब हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान हो। बिना प्रत्यक्ष ज्ञान या पूर्व के ज्ञान उसमें विचार आने की संभावना रहती है। तो हमारी जो इंद्रियां हैं वो पूर्णतः जो हमारे विचार रूपी चित्त है उस पर निर्भर रखते हैं। जो सत्य की बात कही गई है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, इनको किस प्रकार से विवेद किया जा सकता है या किस प्रकार से विवेद हो सकते हैं। असत्य का अर्थ है जो अर्थ के रूप में ना हो, जो अर्थ के रूप में सिद्ध ना हो रहा हो, तो उसको असत्य की संज्ञा दी जाती है। और ऐसा हमारी मिथ्या दृष्टि को सिर्फ आरोपित किया गया हो या जिसका अस्तित्व ना हो, वास्तव में वो चीज़ ना हो, उसे हम मिथ्या या असत्य कहेंगे। तो जो भी सत्य के रूप में होगा उसका एक अर्थ होना चाहिए, एक अर्थ के रूप में वो सिद्ध होना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले कहा कि जो 4 प्रकार की मिथ्या दृष्टि हैं, 4 जो आर्य सत्य हैं, तो प्रत्येक आर्य सत्य में 4 भाग हैं और उसके विपरीत भी मिथ्या दृष्टि की उसमें संभावना रहती है। तो इनको कभी गलत तरीके से देखने की संभावना बनती है, तो इसे ठीक से समझने की कोशिश करनी चाहिए। मिथ्या दृष्टि को नकारने की कोशिश करनी चाहिए। या मिथ्या दृष्टि या सत्य की बात यह है कि आत्मा का अस्तित्व नहीं होता, फिर हम उसे मानते हैं, तो ये एक प्रकार की मिथ्या दृष्टि होती है। तो हम कह सकते हैं कि मिथ्या दृष्टि की वजह से हमें इसे पहचानने या जानने में दिक्कत हुई। इस प्रकार का व्याख्यान श्लोक नंबर 11 से है कि जो निसार है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, उसको सार यानी कि वास्तविक मान लें और जो सार है अर्थात वास्तविक है उसको झूठ मान लें। तो ऐसे गलत चिंतन में लगे हुए व्यक्तियों की जो वास्तविकता है, जो सत्यता है, वो उन्हें प्राप्त नहीं होती। तो दुश्मन के प्रति वैर और मित्र के प्रति आसक्ति पैदा होती है। जब भी हम सत्य या असत्य को नहीं पहचान पाते हैं तब इस प्रकार की संभावनाएं बनती हैं। स्वतांत्रिक और व्यावसायिक दर्शनों ने अपने सिद्धांत रखे हैं
वो भी मानते हैं कि आत्मा का स्वयं से कोई अस्तित्व नहीं होता। वो भी हमारे 5 स्कंदों पर निर्भरता के द्वारा ही, एक संज्ञा के द्वारा ही एक रूप में आरोपित होता है। तो चित्त मात्र सिद्धांत और माध्यमिक सिद्धांत के अनुसार भी कहा जाता है कि जो हमारे 5 स्कंद हैं, उन स्कंदों से हटकर कोई निश्चित रूप से या स्थिर या अति स्वतंत्र रूप से या फिर किसी भी प्रकार से आत्मा का अस्तित्व नहीं होता। और इन दोनों दर्शनों के अनुसार जो निरात्म को परिभाषित किया गया है, जो पुद्गल निर्यात्म या धर्म निर्यात्म है, तो पुद्गल निर्यात्म के प्रति हम बहुत ज़्यादा आसक्ति पैदा कर लेते हैं, या जो असुचि है उसे सूची मान लेते हैं, और तब हम उन्हें ठीक से नहीं पहचान पाते हैं। तो इनको जानने के लिए, पुरुष की हकीकत को जानने के लिए उसके निर्यात्म को जानना चाहिए कि उसका निर्यात्म क्या है। ये 5 स्कंदों से मिलकर या हटकर कोई वास्तविक अस्तित्व है कि नहीं, इसके बारे में जानना चाहिए। इसके साथ साथ दूसरे धर्म निर्यात्म को भी जानने की कोशिश करनी चाहिए। तो पुद्गल निर्यात्म की अगर बात करें या धर्म निर्यात्म की का अगर फिर से विवेद किया जाए तो उसको 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक जो स्थूल प्रकार का पुद्गल निर्यात्म होता है, दूसरा सूक्ष्म प्रकार का निर्यात्म जैसे धर्म निर्यात्म। तो आर्य नागार्जुन ने कहा है कि स्कंद जब तक निर्यात्म नहीं है तब तक हम निर्यात्म को, जब तक हम उसी के रूप में नहीं समझेंगे तब तक हम उसे आत्मा के रूप में या वास्तविकता के रूप में समझते रहेंगे। हमारे जो 5 स्कंद हैं, इनको विधिवत रूप से जानने की कोशिश करनी चाहिए। पुद्गल निर्यात्म और धर्म निर्यात्म को अगर मोटे तौर पर देखें तो ऐसा लगता है कि इनका अर्थ एक जैसा है। हालांकि इसमें विभेद होते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर ये एक जैसा आभास होता है। ये जो 2 प्रकार के निर्यात्म हैं, ये हमारी मिथ्या दृष्टि है, उसको नकार देती है। तो माध्यमिक दर्शन के हिसाब से पुद्गल निर्यात्म की वजह से जिनको हम नहीं जान पाते या उसकी वास्तविकता को नहीं पहचान पाते, तो उसके प्रति हम आसक्त रहते हैं, उसके प्रति हम बहुत लगाव रखते हैं, हम बहुचक्र से मुक्त नहीं हो पाते हैं। तो बहुचक्र से मुक्त होने के लिए इस निर्यात्म को समझने की आवश्यकता होती है। नागार्जुन जी कहते हैं कि धर्म निर्यात्म को अगर हम ठीक से नहीं समझेंगे तब तक हम इस बहुचक्र से मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो पुद्गल निर्यात्म को ठीक से समझने की कोशिश करनी चाहिए। और जहां तक पुद्गल की बात की जाए अगर, तो इसमें भी 2 आसक्ति देखने को मिलती है। तो 4 जो सिद्धांत हैं उसको जानना चाहिए। इसको जानने से जो धर्म की वास्तविकता है उसको समझा जा सकता है। हमारी क्वांटम फिजिक्स भी कहती है कि जो हमारे चित्त मात्र विज्ञानवादी जो सिद्धांत हैं, तो हमारा भी सिद्धांत उसी के जैसा है। जैसे कि कोई नीले रंग को देखता है तो नील रंग को ग्रहण करना या देखना, जो दोनों काम है वो एक ही होता है, ऐसा माना जाता है। तो बाह्य चित्त को विभेद नहीं किया जा सकता। बाह्य चित्त और आंतरिक चित्त को एक समान ही माना गया है। मैं भी नागार्जुन परंपरा का शिष्य होने के नाते इन चीज़ों के प्रति मेरा लगाव है। अगर कहें कि बाह्य से अस्तित्व में कोई चीज़ नहीं तो कोई बात नहीं बनती। क्यों? इसमें इनका अस्तित्व नहीं है, लेकिन उनका अस्तित्व होने का जो तरीका है वो अलग है। तो इस श्लोक में कहा जा रहा है कि सार को जो सार समझे और निसार को जो निसार समझे, जो मिथ्या है उस मिथ्या जान लेने वाले लोग वास्तविकता को प्राप्त कर सकते हैं, उसे जान सकते हैं। इसलिए जो भी उसकी सच्चाई है उसे चिंतन के द्वारा ही जाना जा सकता है। इस श्लोक को जानने के लिए 12 और 13 में जिक्र किया जा रहा है कि सत्यता क्या है, मिथ्या क्या है। इनको जानने के लिए आर्यदेव की तर्क ज्वाला को भी अध्ययन करना चाहिए। उसमें जो सच्चे धर्म और मिथ्या धर्म की जो व्याख्या है उनमें अच्छी तरह से हम देख सकते हैं। जैसा कि कहा गया कि वैज्ञानिक लोग भी बाह्य चीज़ों के बारे में जानते हैं। जितने भी हम बाहर की चीज़ें इत्यादि हैं उनकी व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन चित्त के बारे में अभी हम व्याख्या करने में समर्थ नहीं हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि जब किसी वस्तु का विवेद करें तो जैसे जैसे उसका विवेद करेंगे तो वो अणु परमाणु जैसे छोटे छोटे उसमें जो भाग होते हैं, अंत में ऐसी अवस्था आएगी कि उससे और ज़्यादा विभेद नहीं किया जा सकता, अर्थात उसे और ज़्यादा नहीं खोजा जा सकता, उसका अस्तित्व नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से जो तर्क की या विवेद की बात बौद्ध धर्म के अनुसार कही जाती है, इसको प्रमाणिक तरीके से सिद्ध करने की बात भी की जाती है। कोई भी वस्तु स्वयं में अस्तित्व में नहीं होती,
क्योंकि वो कई हेतुओं से मिलकर, बहुत सारे वजहों से मिलकर अस्तित्व में आती है। अगर कहा जाए कि वो स्वयं से अस्तित्व में है, उसका कोई हेतु नहीं या फिर कोई इसकी वजह नहीं और ऐसे ही उत्पन्न हो गई है, तो वो एक प्रकार की मिथ्या दृष्टि है। माध्यमिक के अनुसार चित्त की अपनी एक वास्तविकता है। माध्यमिक दर्शन के अनुसार चित्त या मन की व्याख्या की जाती है और चित्त मात्र सिद्धांत के अनुसार भी चित्त की अलग अलग व्याख्या की जाती है। तो हमारे जो 4 प्रकार के एक तरह से बौद्ध धर्म के स्थूल हैं, उनमें खास तौर पर हमारे चित्तों के बारे में व्याख्या की जाती है। तो माध्यमिक सत्य है और इन दोनों को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। और जो भी प्रमाणिक ज्ञान है, जो भी प्रमाणिक है, उसे भी प्रज्ञा के द्वारा जांच पड़ताल करने के बाद किया जा सकता है। तो पहले हमें इन दोनों आर्य सत्यों को जानना चाहिए। इन दोनों आर्य सत्यों को जानने की आवश्यकता होती है। इन दोनों को जानने के बाद फिर जो धर्म काय के अलग अलग विभेद किए गए हैं, उनको भी समझा जा सकता है। तो नागार्जुन जी के चत शतक में कहा गया कि अगर हम दोनों सत्यों के बारे में ठीक से नहीं जानेंगे तो हम निर्वाण की प्राप्ति नहीं कर सकते। इसलिए प्रमाण सत्य को जानना परम आवश्यक है। तो बुद्ध ने स्वयं कहा कि जो चीज स्वभाव से सिद्ध नहीं है, वो परमार्थ सत्य के रूप में व्याख्या की जा सकती है। और जैसा कि मैंने पहले की व्याख्या की थी कि भगवान बुद्ध के जो वचन हैं, जिसमें कहा गया कि हे भिक्षुओं, मेरे वचनों को तुम श्रद्धा मानकर मत चलना, बल्कि आप मेरे वचनों की खुद जांच पड़ताल करना, उसका परीक्षण करना। और परीक्षण भी ऐसे करना जैसे सुनार सोने के परीक्षण करने के लिए उसे आग में तपाता है और उसके शुद्धिकरण की जांच करता है। तो ज्ञानवान लोग, उन्हें इस तरह की उसकी जांच पड़ताल करनी चाहिए। तो भगवान बुद्ध का जो वचन है, उसे ध्यान में रखकर उनके वचनों को जानना चाहिए, उसकी व्याख्या करनी चाहिए। तो भगवान बुद्ध के धर्म के जो प्रज्ञा परीक्षण के आधार पर है, खासकर मन का एक तरह से विज्ञान है, ऐसा हम मान सकते हैं। बुद्ध श्रेष्ठ हैं, ऐसा नहीं है। तो इस दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं और उन सब में बौद्ध धर्म सबसे श्रेष्ठ है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म से व्यक्तिगत लाभ मिलता है, तो उसके लिए वही धर्म या वही परंपरा ज़्यादा अच्छी होती है। अगर कोई माध्यमिक दर्शन को मानने वाला हो और आप उसे सिद्धांत को समझाएं या उस पर थोपने की कोशिश करें, तो शायद उसके लिए वो लाभदायक नहीं होगा। तो ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जो धर्म को जानने वाला व्यक्ति है, जो धर्म को सुनने वाला श्रोता है, उसकी मन की स्थिति क्या है, वो उसको किस प्रकार की इच्छा है, ये देखना ज़रूरी है। तो व्यक्ति की अपनी आवश्यकता के अनुसार धर्म का अभ्यास किया जा सकता है। उसकी मानसिक स्थिति के अनुसार उसे धर्म का अभ्यास करने की इच्छा होती है। जैसे कि इस दुनिया में 7 अरब की आबादी है और सभी के लिए बौद्ध धर्म ही ठीक है या सबके लिए ये उचित है, ऐसा नहीं कहा जा सकता, ऐसा दावा नहीं किया जा सकता। तो इतनी सारी जनसंख्या के लिए अलग अलग प्रकार के धर्म हैं, उनके अनुसार धर्म का अभ्यास होना चाहिए, उसी अनुसार धर्म का चुनाव करना चाहिए। तो चत शतक में फिर कहा जाता है कि जो आत्मा को मानते हैं, उसको अगर हम अनात्म के बारे में शिक्षा दें, उससे कहें कि अनात्म का कोई अस्तित्व नहीं होता, तो ये उस पर एक थोपने वाली बात होगी। ये उसके मन के लिए भी उचित नहीं है और उसके सिद्धांत के लिए भी उचित नहीं है। इसलिए किसी को भी कभी कोई सिद्धांत नहीं कहा जा सकता। भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि अगर व्यक्ति को उसकी मानसिक स्थिति के अनुसार धर्म का पालन करना चाहिए, उसका विवेद करना चाहिए। धर्मों के बीच जो विभेद है, वो सैद्धांतिक तौर पर विभेद किया जाता है। तो मूलभूत बात है, उस पर ज़्यादा विभेद नहीं किया जा सकता। आगे श्लोक में कहा गया कि जैसे घर में वर्षा का पानी घुस जाता है, वैसे ही अभावित चित्त में राग घुस जाता है। तो चित्त ठीक नहीं है, उसमें हमारे क्लेश आदि उत्पन्न हो जाते हैं। तो उनकी जांच पड़ताल करनी चाहिए और अपने चित्त को साफ करने की कोशिश करनी चाहिए। जो मैं उपदेश दे रहा हूँ, ये काफ़ी गंभीर है, कठिन है, आप लोगों को शायद उतनी आसानी से समझ ना आए। ये दर्शन सिद्धांत की बात शायद आपको समझ में ना आए। तो यहाँ ये संस्था, एक बौद्ध संस्थान जो हमारी नालंदा परंपरा है, उसके संस्थान का आज यहाँ उद्घाटन किया गया। यहाँ पर पठन पाठन के लिए लाइब्रेरी का शिलान्यास भी किया गया और संस्थान का जो आज उद्घाटन किया गया। तो इस बात को मैं ध्यान में रखते हुए आप लोगों से कह रहा हूँ कि मुझे जितना होगा मैं प्रयास करूंगा, आप लोगों की मदद करने की कोशिश करूंगा। तो इस सोसाइटी ने जो काम किया, जो शिक्षा को बढ़ाने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कदम उठाया है, तो मैं पूरी तरह से आपके पक्ष में हूँ। तो यहाँ पर एक शिक्षा का केंद्र स्थापित होना चाहिए, जिससे कि जो कठिन बात है, जो ग्रंथों की बातें हैं, वो आपको समझ में नहीं जो आ रही, वो समझाई जा सकें।
तो इसे एक स्थान पर केंद्र बने, एक संस्थान बने जहां पर आप और आपकी पीढ़ी से पढ़ें। तो ऐसी हमारी वक्तव्य के दौरान बात आई है। पहले वाक्य के श्लोक नंबर 19 में कहा गया है कि धर्म का जितना भी पाठ करें, लेकिन यदि प्रमाद के कारण धर्म ग्रंथों के अनुसार आचरण नहीं करते तो दूसरों की गाय गिनने वाले ग्वाले की शरण तक भागी नहीं होती। तो जैसे कि इस दौरान बहुत सारे सूत्रों से भगवान बुद्ध के वचनों का यहाँ वर्णन किया जा रहा है, तो ये वचन है जो आपको समझने में काफ़ी कठिन होगा, लेकिन फिर भी इनका बार बार चिंतन करना चाहिए, इनके बारे में बार बार सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे अंदर चिंतनमयी प्रज्ञा है उसका उपयोग करना चाहिए। मान लीजिए कि 3 प्रकार की प्रज्ञा में से श्रुतिमय प्रज्ञा और चिंतन प्रज्ञा और भावनामयी प्रज्ञा अगर 3 है और उसमें से श्रुतिमयी प्रज्ञा हो और भावनामयी प्रज्ञा ना हो, तब भी इससे फर्क नहीं पड़ता। और हमारे अंदर अगर चिंतनमयी प्रज्ञा हो और भावनामयी प्रज्ञा ना हो, तब भी कोई लाभ नहीं होता। तो इन तीनों प्रकार की प्रज्ञा का हमें भली भांति आचरण करना चाहिए, हमें इसका अभ्यास करना चाहिए। और बार बार अभ्यास करने से जो कठिन शब्द हैं या उनके दर्शन हैं, उनको समझा जा सकता है। शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि